वेलकम टू दिस सेशन ऑफ पाइथन। इस सेशन में आज हम लोग एक्सेप्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सेप्शन क्या होता है, इसका मीनिंग इसके वर्ड से ही लेंगे। जो वर्ड लिखा हुआ है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो रही हैं, कुछ अनवांटेड या कुछ कह सकते हैं अनयूजुअल थिंग्स आपके प्रोग्राम में हो रही हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी फाइल को क्लोज कर दिया और उसके बाद आप उससे रीड करने का एक ऑपरेशन करा रहे हैं, तो एक ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। अब इसके अगेंस्ट आपको कैसे काम करना है, आपको कैसे इसको हैंडल करना है, इसके बारे में आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे। तो एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हमारे पास कुछ तरीके हैं। जैसे हम लोगों ने पहले कुछ लैंग्वेज में बात की होगी, पढ़ा होगा। तो यहाँ पे एक तरीका, जो पहला हम लोग बेसिक ऑब्वियस सा तरीका देखने जा रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है ट्राई एक्सेप्ट एल्स। तीन यहाँ पे आपको कीवर्ड दिख रहे हैं, ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स। इन तीनों का मतलब समझते हैं कि इन तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले हम एक्सेप्शन को हैंडल करने जा रहे हैं यूजिंग ट्राई एक्सेप्ट एल्स। सबसे पहले इसका सिंटैक्स देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। आप एक कीवर्ड लिखते हैं ट्राई, देन कोलन लगाते हैं। ट्राई में आप वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस लिखते हैं जो एक्सेप्शन रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दो नंबर को डिवाइड करने का आपने प्रोग्राम बनाया और वो दोनों नंबर नंबर है ही नहीं, उसमें कोई स्ट्रिंग स्टोर करा दी गई, तो वो स्टेटमेंट एक एक्सेप्शन रेस कर सकता है। आपने ए बाई बी लिखा, लेकिन ए एक नंबर है ही नहीं, ए में आपने कोई स्ट्रिंग स्टोर करा रखी है, तो वो एक तरह का एक्सेप्शन हो गया। ओके, एक वो इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर आपको लेना है। फॉर एग्जांपल, आपने उसमें स्ट्रिंग ले ली, तो वो पर्टिकुलर लाइंस जो, या वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस जो एक्सेप्शन को रेज करते हैं, उनको आप लिखते हैं ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ऑपरेशंस दैट कैन रेज एक्सेप्शंस आर रिटन इन ट्राई ब्लॉक। इसके बाद एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में आप लिखते हैं कि कैसे उसको हैंडल करना है। एक्सेप्ट के आगे कोलन के पहले एक ऑप्शनल लिस्ट में भी गिवन। फॉर एग्जांपल, कोई वैल्यू एरर आ रही, अभी जो हम लोगों ने बात की कि कोई पर्टिकुलर इंटीजर के लिए आपने वेरिएबल ए लिया और उसका डिवीजन आप कराने जा रहे हैं, लेकिन वो नंबर इंटीजर नहीं है, वो इंटीजर की बजाय आपने उसमें स्ट्रिंग करा दिया, तो ये एक तरह की वैल्यू एरर है। तो एक्सेप्ट के साथ आप ऑप्शनली आगे कुछ चीज़ें और लिख सकते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सेप्शंस हो सकते हैं, उनकी लिस्ट आप आगे दे सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है एक्सेप्ट, और आगे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे एक्सेप्ट और कोलन के बीच में आप वो पर्टिकुलर चीज़ लिख सकते हैं। इसके बाद आप उस एक्सेप्शन के आने पे आप क्या काम करेंगे, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। कोई भी जो भी आपको काम उस एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए जो आपको काम करना है, अगर रिकवरी के लिए आपको जो काम करना है, एक्सेप्शन आने पे आपको रिकवर कराने के लिए जो मैसेज देना है, जो भी काम करना है, वो आप एक्सेप्ट क्लास क्लॉज के अंदर दे सकते हैं। इसके बाद फाइनली आता है एल्स, एंड एल्स इज ऑप्शनल। ये एल्स वो वाला नहीं है जो इफ के साथ होता है, ये एक्सेप्ट के साथ वाला एल्स है। तो हमने यहाँ दो यूज देखे। पहले हमने देखा था इफ एल्स स्टेटमेंट, कि इफ कंडीशन, देन अगर वो कंडीशन नहीं आ रही है तो एल्स वाला क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट के साथ एल्स। तो एक्सेप्ट के साथ एल्स क्या बता रहा है, ये ऑप्शनल है। ये बता रहा है कि अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो सिस्टम अपना नॉर्मल फंक्शन रिज्यूम कर सकता है। तो इस एक्सेप्ट के साथ जो एल्स क्लॉज दिया गया, ये केवल आपका जो नॉर्मल फंक्शन रिज्यूम करने के लिए जो भी आप यहाँ पे कमांड देते हैं, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, वो आप चलाएंगे। तो एक प्रोग्राम बना के एक उसको ट्राई करते हैं। इस प्रोग्राम में देखिए क्या क्या किया गया है। एक ट्राई ब्लॉक के अंदर एक फाइल को ओपन किया जा रहा है, एक फाइल को ओपन किया जा रहा है राइट मोड में, और एक रूट डायरेक्टरी पे हम उसको ओपन करके उसमें कुछ राइट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि रूट डायरेक्टरी पे आप राइट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, आपको परमिशन है कि नहीं। तो ये वाली जो लाइन है F1 इक्वल टू ओपन, एक ये ऑब्जेक्ट लिया गया, F1 में आप ओपन करेंगे फाइल टेस्टिंग डॉट टी को, और उसके बाद आपने ये लाइन एक्सेप्शन रेस कर सकती है। इसके बाद आपने क्या कराया, आप अगर एक्सेप्शन आता है, अगर आपके पास परमिशन नहीं इस फाइल में राइट करने की, तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कैन नॉट राइट टू द टेस्टिंग फाइल। एक टेस्टिंग फाइल बना ली गई, आप उसमें राइट नहीं कर सकते। और अगर ऐसा नहीं है, मान लिया आप राइट कर सकते हैं, तो एल्स वाला क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। फाइनली आप फाइल को क्लोज करेंगे। तो इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। एक रूट डायरेक्टरी पे एक फाइल ओपन करके उसमें राइट करने का अटेम्प्ट हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए एल्स क्लॉज में राइट करने का अटेम्प्ट किया गया है। राइटिंग, अगर राइट वाला अटेम्प्ट सक्सेसफुल होता है तो आप फाइल में लिख देंगे राइटिंग इज सक्सेसफुल, और एक मैसेज यहाँ पे आप प्रिंट करा देंगे। तो इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। इसमें तीन चीज़ें आपने देखी, ट्राई, एक्सेप्ट एंड एल्स। तो इसको रन कराने के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। इसको रन कराने के बाद रिजल्ट आया
कैन नॉट राइट टू द टेस्टिंग फाइल। तो ये रूट डायरेक्टरी पे थी, मे बी परमिशन ना हो इसलिए आप इसमें राइट नहीं कर पाए। तो यहाँ पे आप एक एरर देख रहे हैं, एक्सेप्ट क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाला क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। एल्स वाला क्लॉज तब एग्जीक्यूट होता जब वो एक्सेप्ट के अगेंस्ट है। एल्स किसके अगेंस्ट है? एक्सेप्ट के अगेंस्ट। तो अगर एक्सेप्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा तो एल्स वाला क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। तो एक्सेप्ट अभी एग्जीक्यूट हो गया, इसमें लिखा हुआ है कैन नॉट राइट टू द टेस्टिंग फाइल। तो टेस्टिंग फाइल में आप राइट नहीं कर सकते, यानी कि ये जो रूट डायरेक्टरी है इस पे आप राइट नहीं कर सकते। आगे एक और प्रोग्राम देखेंगे हम लोग। अब इस प्रोग्राम में एक माइनर सा चेंज करते हैं। अब आप राइट करने का काम रूट डायरेक्टरी पे नहीं करेंगे, एक फोल्डर के अंदर। फॉर एग्जांपल वही काम है, ट्राई एक्सेप्ट एल्स, वही प्रोग्राम है बिल्कुल। यहाँ पे एक फिर से हमने एक फाइल को ओपन किया testing.txt राइट मोड में। इस बार वो फाइल आपकी एक सी ड्राइव के अंदर जेके फोल्डर के अंदर है। तो पहले देखें कि क्या पोजीशन है हमारे पास। ऐसी कोई फाइल अभी नहीं है। आप देखें लोकल डिस्क सी के अंदर जेके फोल्डर के अंदर हमारे पास कोई भी टेस्टिंग वाली फाइल नहीं है। तो एक बार इसको रन कराते हैं प्रोग्राम को रन करा के देखते हैं राइट कैसे होता है। इस प्रोग्राम को रन कराएंगे और कोई चेंज नहीं किया गया, केवल आपने राइट करने के लिए जो डायरेक्टरी ली थी वो चेंज कर दी। इसके पहले वाले कोड में आपने रूट डायरेक्टरी पे राइट किया था, ये देखिए रूट डायरेक्टरी पे राइट करने की परमिशन नहीं थी, इसलिए ये वाली एक्सेप्ट वाला क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ, कैन नॉट राइट टू द टेस्टिंग फाइल। अब हमने केवल एक चेंज किया, यहाँ पे डायरेक्टरी चेंज कर दी। सी ड्राइव के अंदर जेके फोल्डर के अंदर एक डायरेक्टरी है testing.txt, एक जेके डायरेक्टरी के अंदर फाइल है testing.txt। ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसको सिस्टम क्रिएट करेगा पहले, राइट मोड में इसको ओपन किया जाएगा और ये राइटिंग वाला काम आप कराएंगे। तो इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद देखिए जो रिजल्ट आ रहा है, राइट ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड, यानी कि एक्सेप्ट वाला क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं हुआ, यानी कि इस लाइन ने एक्सेप्शन रेज नहीं किया, क्योंकि इस लाइन में इस फोल्डर में जेके फोल्डर के अंदर जेके डायरेक्टरी के अंदर राइट करने की परमिशन थी। तो इस लाइन ने एक्सेप्शन रेज नहीं किया, देयरफॉर एक्सेप्ट वाला क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और एक्सेप्ट वाला क्लॉज एग्जीक्यूट ना होने की वजह से फिर एल्स वाला क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ, जहां पे आपने जो ऑपरेशंस किए हैं वो लिखे हुए हैं। आपने फाइल में राइट कराया, राइटिंग इज सक्सेसफुल, या आपने फाइल में राइट किया है, F2 के साथ आपने राइट को कॉल किया तो इसने राइट किया, राइटिंग इज सक्सेसफुल। तो देखते हैं फाइल में क्या राइट किया गया। जेके फोल्डर के अंदर जाते हैं, ये देखिए एक टेस्टिंग फाइल दिख रही है आपको। टेस्टिंग फाइल को ओपन किया, इसमें मैसेज आ गया राइटिंग इज सक्सेसफुल। तो यानी कि हमने देखा कि एक प्रोग्राम जिसमें एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, जहां पे आपको परमिशन थी प्रॉपरली जेके डायरेक्टरी के अंदर राइट करने की, आपने राइट किया। इसके पहले वाले कोड में आपके पास परमिशन नहीं थी रूट डायरेक्टरी पे राइट करने के लिए, इसलिए एक्सेप्ट वाला क्लॉज एग्जीक्यूट हुआ और एल्स वाला क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो ये बस ध्यान देना है हमें सिंटैक्स इसका। ये था पहला आपका तरीका एक्सेप्शन को हैंडल करने का, जिसमें आप तीन चीजें यूज करते हैं, ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स। फिर से रिकॉल करते हैं, ट्राई का यूज आप ट्राई में आप वो पर्टिकुलर ऑपरेशंस देते हैं जो एक्सेप्शन रेस कर सकते हैं। एक्सेप्ट में आप एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करेंगे वो मेथड लिखते हैं। और एल्स में अगर एक्सेप्शन रेज नहीं होता है तो आपका सिस्टम नॉर्मल फंक्शन को रिज्यूम कर सकता है और वो आप एल्स में प्रिंट करेंगे। अगेन एल्स वाला जो क्लॉज है ऑप्शनल है, आप इसको ना यूज करें तो भी चलेगा। एंड एक्सेप्ट के साथ आप आगे कुछ और एक्सेप्शन की लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जो हम आगे अगले कोड में देखेंगे। अब आगे चलते हैं, एक सिंपल सा प्रोग्राम हम लोग और देखते हैं। देखिए सिंपल सा बिल्कुल कोड है, जहाँ पे ए और बी दो वेरिएबल लिए गए। इन वेरिएबल में इन कुछ यूज़र से ए और बी की वैल्यू रीड की जाती है, उसको इंटीजर से टाइप कास्ट करते हैं और रिजल्ट कंप्यूट करके देखते हैं कि रिजल्ट उसका क्या आ रहा है। तो फॉर एग्जांपल हम इसको प्रोग्राम को जब रन कराएंगे तो ए और बी ये दो वैल्यूज़ मांगेगा। ए की वैल्यू आपने दे दी फॉर एग्जांपल 12 एंड बी की वैल्यू आपने दे दी एक स्ट्रिंग दे दी जेके। तो देखिए एक यहाँ पे वैल्यू एरर रेज हुई, एक सिस्टम ने अपने आप एक एक्सेप्शन रेज किया, वैल्यू एरर, इनवैलिड लिटरल या जो वैल्यूज आपने एंटर कराई हैं वो एप्रोप्रिएट नहीं है। आप एक बार इसको और रन करा के देखते हैं। एक बार फॉर एग्जांपल हम और रन कराते हैं और इसमें इस बार हम ए की वैल्यू हमने ले ली 10 एंड बी की वैल्यू हमने ले ली 0। तो आप देख रहे हैं कि डिवीजन बाय जीरो, एक एरर आ रही है डिवीजन बाय जीरो। तो ये जीरो डिवीजन एरर, एक ये दो एक्सेप्शन आपने देखे, एक वैल्यू वाला वैल्यू एरर देखा, एक जीरो डिवीजन का एक एक्सेप्शन देखा। अब आइए इसी प्रोग्राम को हम अपने ट्राई ब्लॉक के साथ यूज करेंगे और इन एक्सेप्शंस को हैंडल करने का अपने आप एक सिस्टम बनाएंगे। तो एक्सेप्शन हमेशा हैंडल किए जा सकते हैं, जितने भी तरह की एरर आपके प्रोग्राम में आ सकती है उसको आप इन एक्सेप्शन
के थ्रू, इस मेथड के थ्रू ट्राई और इनके थ्रू आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो अब यही काम हम लोग करने जा रहे हैं विद एक्सेप्शन। देखिए इस कोड में हम ट्राई एंड फाइनली, एक फाइनली और इंट्रोड्यूस किया गया। फाइनली एक जो ब्लॉक है ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन रेज हो या ना हो, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल उसी तरह हैं। ट्राई है, एक्सेप्ट है, एल्स है, ये बाकी सारी बिल्कुल उसी तरह हैं जो अभी हमने पिछले प्रोग्राम में देखी। एक यहाँ पे ऐड हो गया है फाइनली। तो फाइनली क्लॉज के अंदर आप जो कुछ भी लिखेंगे ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा, नो मैटर एक्सेप्शन रेज होता है या नहीं होता है। तो जो चीज़ें अभी हमने देखी उसको यहाँ पे एक ट्राई ब्लॉक के अंदर दे दिया गया। ए और बी ये दोनों वैल्यूज़ हमें रीड करनी यूज़र से। बाय डिफ़ॉल्ट जो आप रीड करते हैं उसका टाइप स्ट्रिंग होता है, आप उसको इंटीजर से टाइप कास्ट कर रहे हैं। फिर आप रिजल्ट कंप्यूट कर रहे हैं ए बाई बी, आप ए और बी को डिवाइड कर रहे हैं। दो तरह की एरर हम लोगों ने देखी थी अभी। अगर कोई आप अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड नंबर देते हैं, लाइक कोई स्ट्रिंग दे देते हैं, तो वैल्यू एरर आनी चाहिए, तो ये वाला एक्सेप्ट क्लॉज एग्जीक्यूट होगा। पिछले कोड में अभी हम लोगों ने बात की थी कि एक्सेप्ट के साथ आप एक्सेप्शन की लिस्ट भी दे सकते हैं और आप एक से ज़्यादा दे सकते हैं। तो एक्सेप्ट क्लॉज के साथ हमने एक एक्सेप्शन की लिस्ट दे दी, वैल्यू एरर, और इसके अंदर हमने प्रिंट कर दिया इनपुट इज नॉट अ नंबर। अगर इनपुट नंबर नहीं तो वैल्यू एरर आ जाएगी। एक और हमने एक्सेप्ट क्लॉज ले लिया, एक और एक्सेप्शन ले लिया, जीरो डिवीजन एरर, डिवीजन बाय जीरो प्रिंट करा दिया, अगर जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो ये एरर आ जाएगी। फाइनली आपने एल्स को एग्जीक्यूट कराया, अगर ये कोई एक्सेप्शन रेज नहीं होता है तो आपका एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। उस केस में जो फाइनली डिवीजन का रिजल्ट आ रहा है वो आप प्रिंट करा लेंगे। एंड फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन रेज होता है या नहीं होता उससे फर्क नहीं पड़ता। फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, जो आपको सबसे नीचे दिख रहा है जिसमें केवल एक लाइन प्रिंट कराई गई है, प्रोग्राम फिनिश्ड। तो आइए इसको रन कराते हैं, रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आ रहा है। देखिए ए की वैल्यू मांगी जा रही है, ए की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमने 10 दे दी और बी की वैल्यू में हमने दे दिया जेके। तो जैसे ही आप बी की वैल्यू देंगे तो इनपुट इज नॉट अ नंबर, प्रोग्राम फिनिश्ड। अब आप देखिए क्या क्या एग्जीक्यूट हुआ है। इनपुट इज नॉट अ नंबर, इनपुट जो आपने दिया है वो नंबर नहीं है, यानी कि वैल्यू एरर वाला जो एक्सेप्शन वाला क्लॉज था, इस ट्राई ब्लॉक के अंदर जो वैल्यूज आपने दी उसमें जो पहला वाला ब्लॉक है जिसमें लिखा हुआ है वैल्यू एरर, इसमें आपने एक मैसेज प्रिंट कराया है इनपुट इज नॉट अ नंबर। तो जो वैल्यू हमने सेकंड वाली पास की वो जेके है, तो जेके एक स्ट्रिंग है, जेके एक नंबर नहीं है। तो इस वाले एक्सेप्ट के अंदर जो आपने स्टेटमेंट लिखा है इनपुट इज नॉट अ नंबर, इनपुट इज नॉट अ नंबर, तो वो पर्टिकुलर एक्सेप्शन वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है जिसमें जो अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन को शो कर रहा है। एंड फाइनली मैंने आपको बताया था फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, एक्सेप्शन रेज होता है या नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं फाइनली वाला ब्लॉक प्रोग्राम फिनिश्ड ये एग्जीक्यूट हुआ, इसका रिजल्ट नीचे लिखा हुआ है। एक बार इसको और रन कराते हैं विद डिफरेंट वैल्यूज। इस बार आप ए की वैल्यू आप ले लेते हैं 10 एंड बी की वैल्यू आप ले लेते हैं 0। तो एग्जीक्यूट होना चाहिए एक्सेप्ट का जो ये वाला एक्सेप्शन है जीरो डिवीजन एरर, ये एग्जीक्यूट होना चाहिए और रिजल्ट इसका प्रिंट होना चाहिए डिवीजन बाई 0। तो आप इसको रन कराएं, वैल्यू देने के बाद आप देखिए डिवीजन बाई 0 एंड प्रोग्राम फिनिश्ड। तो अगला एक्सेप्ट वाला क्लॉज, एक्सेप्शन जैसे ही रेज हुआ यहाँ से, तो जो पर्टिकुलर एक्सेप्ट क्लॉज उस एक्सेप्शन को हैंडल कर रहा है वो पर्टिकुलर हैंडलर इन्वोक होता है। ये जीरो डिवीजन एरर इन्वोक हुआ और इसने प्रिंट कर दिया डिवीजन बाई 0। एंड फाइनली ब्लॉक हमेशा एग्जीक्यूट होगा, वो एग्जीक्यूट हुआ और उसने मैसेज दे दिया प्रोग्राम फिनिश्ड। एक बार इसको और रन कराएंगे जब एक्सेप्शन रेज नहीं होता है। प्रॉपर वैल्यूज देते हैं इस बार, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 2। तो आप देखिए रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज 5.0 एंड प्रोग्राम फिनिश्ड। तो जो रिजल्ट है वो आपको दिख रहा है, जो एक्सेप्शन का जो कोई एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ, जो दो वैल्यूज दी गई हैं 10 एंड 2 वो दोनों इंटीजर हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस ब्लॉक में एक्सेप्शन रेज नहीं किया गया एंड फाइनली कोई एक्सेप्ट क्लॉज एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो क्या एग्जीक्यूट हुआ, एल्स वाला क्लॉज, और एल्स वाले क्लॉज ने जो रिजल्ट आ रहा है वो प्रिंट करा दिया, रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज 5। एंड जैसा कि मैंने बताया था फाइनली हमेशा एग्जीक्यूट होगा एक्सेप्शन रेज हो या ना हो। तो इस तरह से हम लोगों ने दो तरीके से इसको हैंडल किया। पहला तरीका था ट्राई एक्सेप्ट एल्स और दूसरा तरीका था ट्राई फाइनली। तो इस तरह से हम लोग अपने कोड में एक्सेप्शन को रेस कर सकते हैं, एक्सेप्शन को रेस करने के बाद उनको हैंडल कर सकते हैं, प्रॉपर मैसेज प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, थैंक यू।